हमारे जो गवर्निंग बॉडी के चुनाव थे वो इस 22 तारीख को होने निश्चित थे और 11 तारीख को सिंबल अलॉटमेंट था। तो उस दिन अपनी यूनिवर्सिटी ने हमने उनके पास इंटीमेट कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपना ऑब्जर्वर नहीं भेजा। हमारे पास लेटर भेज दिया लेकिन उनका ऑब्जर्वर नहीं आया। और इसी संदर्भ में फिर आरओ ने ये फैसला लिया कि भाई चुनाव तो जरूर होंगे। तो उसके बावजूद हम 2 दिन पहले वाइस चांसलर से मिले तो उन्होंने हमारे को कहा कि भाई ऑब्जर्वर लगा दिया है और आप ऑब्जर्वर जरूर आएगा। तो हमने मेल भी भेजा है, बाय रजिस्टर्ड लेटर भी भेजा है उनको और बाय हैंड भी हम ये यूनिवर्सिटी में देके आए हैं उनको। तो लेकिन कल उन्होंने हमारे पास एक लेटर भेजा कि भी ऑब्जर्वर नहीं लगेगा, नहीं आएगा। हमारे को आज तक ये पता नहीं चल रहा। एक तो यूनिवर्सिटी ये कहती है कि गवर्निंग बॉडी के चुनाव करवाओ, हमारी पेनल्टी भी उन्होंने 2.5 लाख रुपए लगा के वो भी माफ कर दी थी कि गवर्निंग बॉडी के चुनाव करवाओ इस तारीख तक, तो आपके माफ कर दिए जाएंगे। वो भी लेटर हमारे पास है और हमारी सरकार ने हमारे को अप्रूवल दी थी गवर्निंग बॉडी की, जो कि मैं आपको अपना लेटर में दे दूंगा जो सरकार हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे को दिया था। उसको भी उन्होंने पहले मान लिया, फिर 1 हफ्ते के बाद वो इसको विड्रॉ कर लिया। हमारी ये बात समझ में नहीं आती है कि ये हमारी इस संस्था का क्या करना चाहते हैं। तो मेरी हाँ जी, तो सरकार ने हमारे को ये अप्रूवल हमारे को भेजी, डीएचसी ने भी भेज दी थी। फिर हमने वही लेटर जाकर अपने वाइस चांसलर जी को दिया तो उन्होंने भी अप्रूवल दे दी थी। 1 हफ्ते के बाद 4-5 दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसको विड्रॉ कर लिया गया कि आप ये मेंबर के चुनाव करवाओ इसके गवर्निंग बॉडी के। तो जबकि एडहॉक गवर्निंग बॉडी की अपने सोनीपत हिंदू कॉलेज में भी मिली हुई है, एसआर जाट संस्था में भी मिली हुई है, कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसके बगैर ऐसा काम हो। लेकिन ये हमारे साथ बहुत ही असंवैधानिक काम हुआ है जाट संस्था के और उससे हमारी संस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि जैसा कि पता है जितने भी एडिट कॉलेज हैं अपने हरियाणा में, तो उनमें कम से कम हमारी संस्थाओं में 60% पोस्ट वैकेंट है, जो जिनकी सैलरी हमारे को 1 साल में तकरीबन 4 करोड़ रुपए ये जाट संस्था इस चीज का खजाना उतारी है। कुछ 1-2 आदमी है यहाँ पे वो इस संस्था को बर्बाद करना चाहते हैं, उसको ईट से ईट बजाना चाहते हैं। क्योंकि 9 साल तक उन आदमियों के कारण यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर रहा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हमारी संस्था को हुआ है। नहीं तो आज हमारे पास 40 करोड़ रुपये और चंदा होता और उससे संस्था कितनी तरक्की करती। तो उन्होंने यही काम है कि ये रोड़ा अटकाना, जो भी ये काम हो रहे हैं वो संस्था में आप सब भी, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और सभी हमारे ये कॉलेजियम सदस्य, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी है और सभी थे। आज तकरीबन 75 हमारे कॉलेजियम मेंबर यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने यही फैसला लिया कि भाई इसके अपनी संस्था के लिए ये हम अपनी लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं और कोर्ट में भी जाने के लिए इन्होंने मेरे को कहा है। तो वो वकीलों से सलाह मशवरा लिए वो करते हैं और मैं आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि संस्था के भले के लिए उन आदमियों से, और भी आदमी जो इधर उधर हैं, उनसे अपील है कि हमारी ये संस्थाएं हैं, ये बड़े तकरीबन 115 साल हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, इसको बचाने के लिए वो गलत आदमियों का सपोर्ट ना करें और ये गवर्निंग बॉडी के चुनाव होने दे और इस संस्था को अपने ट्रैक पर चलने दे।